लेकिन एक मिनट, इसका मतलब तो ये होगी जो बॉनी है वो निका की क्लोन है और असल में जो लूफी है वो लोगों की एज को मैनिपुलेट कर सकता है। सो हे एवरीवन, वन पीस का चैप्टर 1103 फाइनली आ चुका है एंड भाई इस चैप्टर के अंदर ऐसी ऐसी चीजें रिवील कर दी गई जो कि भाई काफी शॉकिंग थी। और भाई क्या किज़रो लूफी के साथ देने वाला है, यानी कि भाई जो किज़रो है वो सैटर्न को बिट्रे करेगा, ये भी भाई इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। सो भाई शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को जिसका टाइटल है आई एम सॉरी डैड। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम वीकली शोनेन जंप का एक और पेज देखेंगे और भाई चैप्टर के अंदर एक कलर स्प्रेड भी हमें देखने को मिला है जो कि भाई दोनों सेम चीज को रेफरेंस कर रहे हैं और वो है भाई ड्रैगन को। नहीं भाई मंकी ड्रैगन की बात नहीं कर रहा यार, असली वाले ड्रैगन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जैपनीज कैलेंडर के हिसाब से जो 2024 का साल है वो ड्रैगन को रेफरेंस करता है, यानी ड्रैगन को शो करता है, ऐसा कुछ सीन है। और जो 2023 का बेसिकली साल था वो रैबिट को शो करता था। सो यहाँ पे उसी चीज को शो करने के लिए काफी सारे कैरेक्टर्स ने ड्रैगन के कॉस्ट्यूम पहने हैं और भाई कलर स्प्रेड के अंदर भी हम ड्रैगन का रेफरेंस देखते हैं, जहाँ पे जोरो ने ड्रैगन की टी शर्ट पहनी है, लूफी की टी शर्ट में ड्रैगन लिखा है और भाई फ्रैंकी के यहाँ पे ड्रैगन का टैटू बना है और यहाँ पे हम अपने पिंक ड्रैगन मोमोनोस्के को भी देखते हैं। सो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम भाई 20,000 सब्सक्राइबर के काफी क्लोज हैं और भाई अभी भी 80% से ज्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो भाई अगर तुम लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं तो भाई तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो यहाँ पे कलर स्प्रेड में कुछ खास बात करने को तो है नहीं, तो शुरू करते हैं भाई आज के चैप्टर को, जहाँ पे भाई फाइनली फ्लैशबैक खत्म हो चुका था, जहाँ पे हम वापस से एगेट के अंदर आ चुके हैं और भाई बॉनी ने कुमा की सारी मेमोरीज को देख लिया था और वो काफी रोने लग गई थी, जहाँ पे भाई वो अपने आप को थोड़ा संभालती है और नीकी रूम से बाहर आती है, जहाँ पे वेगापंक उसका वेट कर रहा था और वो आते ही उससे सॉरी बोलता है क्योंकि वो कुमा का प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया और बॉनी ने उसकी मेमोरीज देख ली थी। लेकिन भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉनी भाग के जाती है और वेगापंक को गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है, क्योंकि भाई बॉनी समझ चुकी थी कि वेगापंक की कोई गलती नहीं है, गलती है तो भाई सैटर्न की। जिसके बाद दोनों थोड़ी देर तक यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ पे वेगापंक बॉनी को एक नेकलेस देता है जो कि भाई बॉनी के लिए गिफ्ट था उसके 10th बर्थडे के लिए, जो कि कुमा ने दिया था। जहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो नेकलेस है वो सन की शेप का है और उसके बीच सफायर स्टोन है, जो कि भाई बेसिकली बॉनी की डिजीज को सिंपलाइज कर रहा था कि उसने कैसे उसको ओवरकम कर लिया है और वो अब हील हो चुकी है। सो ये जो नेकलेस है वो बॉनी के लिए बेसिकली प्रोटेक्टिव चार्म का काम करेगा। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉनी और वेगापंक यहाँ पे लूफी के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पे वेगापंक भी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़का 2 साल में इतना ज्यादा ग्रो कर पाएगा। और यहाँ पे बॉनी वही कहती है कि जो लूफी है वो मेरे फादर के अच्छे दोस्त का बेटा है, जहाँ पे वेगापंक इसकी हाँ में हाँ मिलाता है और वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों यहाँ पे साथ में आओगे। फेट भी काफी सरप्राइजिंग चीज है। जिसके बाद यहाँ पे वेगापंक बॉनी को समझाता है कि आखिर एगेट में क्या चल रहा है और वो कहता है कि मैं यहाँ से काफी जल्द भागने वाला हूँ क्योंकि मरीन्स ने इस जगह को घेर लिया है और मैं लूफी के साथ यहाँ से भागने वाला हूँ, तो तू भी हमारे साथ ही चलना। जिसके बाद फाइनली भाई सीन प्रेजेंट टाइम की तरफ शिफ्ट होता, जहाँ पे हम देखते हैं कि सैटर्न ने बॉनी को पकड़ रखा था और उसकी मदद कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स और वेगापंक को भी सैटर्न के सम काइंड ऑफ पावर ने रोक रखा था और यहाँ पे जो लूफी था वो आउट ऑफ स्टेमिना हो रखा था, तो वो तो भाई वैसे मदद नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे हम लूफी को ही देखते हैं जो कि भाई अभी होश में था और यहाँ पे वो खाना मांग रहा था और यहाँ पे हम सेंटोमारू को भी देखते हैं जिसको मरीन्स ने पकड़ लिया था। जिसके बाद यहाँ पे हम किज़ारू को देखते हैं जो कि भाई जमीन में पड़ा हुआ था, लेकिन वो भी अभी होश में था और बॉनी और सेंटोमारू का नाम ले रहा था क्योंकि भाई उनका काफी अच्छा कनेक्शन था और उनको मरता हुआ तो बेसिकली वो नहीं देख सकता था। और फिर यहाँ पे सीन धीरे धीरे करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था, जहाँ पे हम देख रहे थे कि जो लोग हैं वो एगेट इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे भाई एक योंको ने बेसिकली लूफी ने एगेट को बैरिकेड कर दिया है और वेगापंक को किडनैप कर रखा है। और यहीं पे फिर भाई हम ड्रैगन को भी देखते हैं जो कि बेसिकली कुमा के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पे वो बात कर रहा था कि आखिर कुमा कहाँ गया होगा और क्यों गया होगा। तो यहाँ पे ड्रैगन किसी इंस्टिंक्ट फ्रेगमेंट के बारे में बात करता है, मे बी ये कोई मिस ट्रांसलेशन हो, यहाँ पे बेसिकली इंस्टिंक्ट कहना चाहते हो और यहाँ पे इंस्टिंक्ट फ्रेगमेंट हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर भाई ऐसा भी हो सकता है जो बॉनी को भी नेकलेस मिला हो वो असल में कोई फ्रेगमेंट हो जिससे भाई जो कुमा है वो बॉनी की लोकेशन जान पाए। आई डोंट नो भाई अभी यहाँ पे ऐसा क्या सीन है, मेरे हिसाब से तो भाई इंस्टिंक्ट की बात ही कर रहा होगा, जहाँ पे ड्रैगन कह रहा होगा आखिर कुमा से कहाँ जा सकता है। तो यहाँ पे इवानकॉफ कहती है मेरे हिसाब से वो मैजियोसी गया होगा, तो ड्रैगन कहता है अगर ऐसा है फिर तो कुमा ने काफी बैड चॉइस अपनाई है क्योंकि जस्ट अभी उसको वहां से बचा के लाए थे और वापस अगर वो मैजियोस में चले गया होगा फिर तो भाई सोच ही सकते हो कितना बुरा है। और वैसे यहाँ पे इवानकॉफ और ड्रैगन का सोचना भाई गलत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुमा मैजियोस के अंदर तो गया ही था जहाँ पे उसने अकाइंडो से फाइट भी करी थी। जिसके बाद भाई फिर से सीन एगेट की तरफ शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम बॉनी को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में थी क्योंकि भाई उसके सामने ऐसा बंदा खड़ा है जिसने उसके बाप के साथ काफी बुरा करा था। तो भाई यहाँ पे बॉनी अपनी पावर्स को यूज करती है, लाइक भाई लूफी के गियर 3 को यूज करती है, जहाँ पे भाई अपने हाथ को एकदम बड़ा कर लेती और सैटर्न को मारने वाली होती, जिसे देख के यहाँ पे सैटर्न भी कहता है ये तो बिल्कुल नीका वाला फॉर्म है। पर यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि भाई बॉनी की जो पावर्स है धीरे धीरे करके कम हो रही है,
जिसको देख के बॉनी भी काफी कंफ्यूज हो रही होती कि आखिर मैं वीक कैसे पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे सैटर्न कहता है ऑब्वियसली तूने निका के बारे में सुना होगा क्योंकि आखिर तेरा बाप कुमा जो था। लेकिन फिर यहाँ पे सैटर्न कहता है तूने उसका नाम तो सुना था लेकिन तू उसके बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानती है। जिसके बाद भाई सैटर्न यहाँ पे एक ऐसी लाइन कहता है जो कि काफी शॉकिंग थी। यहाँ पे सैटर्न कहता है जो लूफी का वाइट फॉर्म था बेसिकली जो निका का वाइट फॉर्म था वो भाई बॉनी के साथ अच्छी तरीके से इंटरकनेक्ट नहीं हुआ है। जिसको देख के भाई मेरा तो मत्था एकदम सच में हिल गया। क्या यहाँ पे सच में बॉनी के पास भाई निका पावर्स हैं? क्योंकि भाई यहाँ पे सैटर्न की बातों से बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ पे बॉनी अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रही सैटर्न के अगेंस्ट। तो यहाँ पे वही कहते हैं कि आखिर मैं अपनी पावर्स को यूज क्यों नहीं कर पा रही और आखिर मैं अपनी एज को चेंज क्यों नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे सैटर्न रिवील करता है तुझे पता है आखिर तुझे पावर्स किसने दी है? मैं ही वो बंदा हूँ जिसने तुझे पावर्स दी हैं। जहाँ पे सैटर्न रिवील करता कि जब बॉनी काफी छोटी बच्ची थी तब भाई उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिसकी वजह से उसे ये पावर्स मिली है। जहाँ पे बेसिकली किसी डेल फूड के एक्सट्रैक्ट को लेके बॉनी के अंदर डाला गया था और यहाँ पे जो बॉनी की पावर्स हैं वो उसे उसी की मदद से मिली है। सो यहाँ पे भाई हम कह सकते हैं कि बॉनी ने कोई भी डेल फूड नहीं खाया है क्योंकि हम सोच रहे थे कि आखिर बॉनी को डेल फूड कहाँ से मिला क्योंकि हमें ये चीज नहीं दिखाई गई थी। तो भाई इसको रिवील कर दिया गया कि बॉनी असल में कोई भी डेल फूड नहीं खाया है बल्कि भाई उसकी ये जो पावर्स हैं वो बेसिकली किसी डेल फूड की क्लोन पावर्स हैं। और भाई वो जो डेल फूड है वो हो सकता है भाई लूफी का डेल फूड ही तो नोमी मॉडल नीका। क्योंकि जब बॉनी पैदा हुई थी उसी के आसपास की टाइमलाइन के टाइम पे भाई जो नीका फ्रूट था उसको डिस्कवर किया गया था। तो भाई ऐसा हो सकता है कि जब वो डेल फूड शिप में प्रेजेंट था तब उससे कुछ एक्सट्रैक्ट किया गया हो और उसकी मदद से यहाँ पे बॉनी को ये पावर्स मिली हैं। अब भाई देखो ये चीज काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि एसबीएस के अंदर ओडा सेंसेई ने जस्ट अभी रिवील किया था कि जो बॉनी का डेल फ्रूट है वो है भाई टोशी टोशी नोमी यानी कि एज फ्रूट। बट भाई यहाँ पे जो चीज सैटर्न कह रहा है उससे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा कि जो बॉनी का डेल फ्रूट है वो भाई नीका फ्रूट है। क्योंकि यहाँ पे वो कहता कि इस डेल फ्रूट का जो यूजर है वो अपने आप को कैसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकता जैसा भी फ्यूचर देखेगा। लेकिन इस डेल फ्रूट की जो एबिलिटी है वो तब डिक्रीज होती जब उस पर्सन को उस फ्यूचर की नॉलेज नहीं होती और भाई जो उस पर्सन ने फ्यूचर देखा है वो रियलिटी से मैच नहीं करता। अब भाई तुम इस चीज को सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे जो बॉनी और निका की पावर्स को यूज करना चाहती है लेकिन उसको निका के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस उसका नाम पता है और बेसिकली उसके पास जबर पावर्स हैं ये पता है, पर वो और क्या क्या कर सकता है ये उसको नहीं पता और उसकी वाइट फॉर्म होती है ये सब उसको नहीं पता है। सो यहाँ पे बॉनी कम्प्लीटली निका फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही क्योंकि उसने ऐसा फ्यूचर कभी देखा ही नहीं कि भाई निका वाइट फॉर्म का होता है और उसके पास ऐसी ऐसी पावर्स हो सकती हैं। और यही चीज थोड़ी देर पहले यहाँ पे सैटर्न कह रहा था कि जब बॉनी है वो निका के बस नाम के बारे में जानती है, उसकी असलियत के बारे में नहीं जानती, इसलिए जो उसकी पावर्स है वो निका के बराबर नहीं है और वो काइंड ऑफ फेलियर है और डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि अगर तुम किसी चीज की पावर को यूज करना चाहते हो तो तुम्हें उस चीज पे बिलीव होना चाहिए और यहाँ पे बॉनी को कम्प्लीटली बिलीव नहीं है कि जो निका एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे बॉनी वही चीज कह रही होती है कि नहीं मैं निका पे बिलीव करती हूँ, मुझे पता है कि निका एग्जिस्ट करता है, मेरे फादर भी यही मानते थे और मैं कब से यही तलाश कर रही हूँ कि निका कहाँ पे होगा ताकि मैं निका से मिल पाऊँ और वो मेरे फादर को फ्री कर पाए। लेकिन यार ये कंफ्यूजन तो मेरे दिमाग में रहेगा ही कि आखिर बॉनी के पास डेल फूड की पावर्स कौन सी हैं? क्या वो टोशी टोशी नोमी हैं या फिर वो निका वाले डेल फूड की पावर्स हैं? क्योंकि अगर ऐसा है फिर तो भाई जो लूफी है वो भाई लोगों की एज को मैनिपुलेट कर सकता है जैसा भाई यहाँ पे बॉनी कर सकती है। सो अगर ये सही बात है फिर तो भाई जो लूफी की डेल फूड की पावर्स हैं वो काफी ज्यादा ओपी हो जाएंगी। लेकिन इस चीज को सोच के यार मेरे दिमाग में थोड़े बुरे ख्यालात भी आ रहे हैं कि भाई जो निका फॉर्म है फिर तो बॉनी भी यूज कर सकती है और भाई अगर हर चीज की कॉपी यहाँ पे अवेलेबल है फिर तो भाई उतना मजा नहीं रह जाएगा वन पीस के अंदर, क्योंकि हर चीज का हमें क्लोन देखने को मिल रहा है जिसका मतलब वन पीस के अंदर जो ओरिजिनलिटी का कॉन्सेप्ट है फिर वो तो भाई खत्म ही हो जाएगा एकदम। तो फिलहाल भाई अभी इन चीज को साइड में रखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं लूफी को जिसके पास भाई किसी ने खाना रख दिया है और यहाँ पे लूफी भाई दबा के खाना खा रहा है। अब भाई देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि लूफी खुद उठ के गया हो और फिर वहां से खाना उठा के वापस वहां रख के लाया हो और फिर वहां बैठ के खाने लग गया हो। तो यहाँ पे किसी न किसी ने उसकी मदद करी होगी खाना लाने के लिए। सो इसी के अगले पैनल में यहाँ पे हम देखते हैं किज़ारू को जो कि भाई थोड़ा अब उठ गया है और वो काइंड ऑफ दीवार का सहारा लेके बैठा है। तो भाई क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे किज़ारू ने भाई लूफी को खाना दिया हो, क्योंकि यहाँ पे लूफी थोड़ी देर पहले खाना मांग रहा था और किज़ारू ने सोचा हो कि लूफी खाना खा के भाई ठीक हो सकता है और वो सैटर्न से फाइट करेगा ताकि यहाँ पे बॉनी और सेंटोमारू बच जाएं। क्योंकि किज़ारू भाई उतना बुरा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, उसके अंदर थोड़े सेंटीमेंट्स तो हैं ही और वो चाहता होगा कि वो बॉनी को बचा पाए और शायद उसने यहाँ पे खाना लाया हो अपनी सुपर स्पीड को यूज करके और इसी की वजह से कोई नोटिस नहीं कर पाया। लेकिन अगर यहाँ पे किज़ारू लूफी के लिए खाना नहीं लाया तो भाई ये दूसरा ऑप्शन है वो मुझे लगता है कि कैरुबू हो सकता है, क्योंकि भाई उसकी जो पावर्स है वो उसको इजीली स्टिक इन करने में मदद कर सकती हैं और भाई जो कैरिबू है उसको पता है कि जो लूफी है वो खाने से चार्ज अप हो सकता है और वो इजीली फाइट कर पाएगा, क्योंकि कैरिबू ने काफी समय बिताया था लूफी के साथ प्रिजन के अंदर। तो वो जानता है कि लूफी खाना खा के पावर अप हो जाएगा। यानी कि भाई तुम लोग समझ गए कि अब क्या सीन होने वाला है।
अगर यहाँ पे किज़ारू फाइट नहीं करेगा तो यहाँ पे वही फाइट होने वाली है सैटर्न वर्सेस लूफी की, लेकिन वो इस चैप्टर की बात नहीं, वो अगले चैप्टर की बात रहेगी। सो अभी आते हैं हम इसी चैप्टर के अंदर, जहाँ पे भाई सैटर्न एक और बड़ी चीज रिवील करता जो कि भाई गिनी से रिलेटेड है। यहाँ पे वो कहता है कि उसने गिनी के ऊपर सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे, वो भी ड्रग से रिलेटेड, और इसी की वजह से शायद उसे सफेद स्केल डिजीज मिली थी और वही डिजीज फ्यूचर में जाके बॉनी को हुई थी। लेकिन यहाँ पे सैटर्न एक और बात कहता है कि जो गिनी थी वो 8th लेडी थी होली लैंड की। अब भाई इससे क्या मतलब है वो तो मैं समझ नहीं पाया। मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई 8 इन्फ्लुएंशियल सेलेस्टियल ड्रैगन हो और उनमें से किसी एक की बीवी रही हो यहाँ पे गिनी। अब भाई थोड़ी ट्रांसलेशन इधर उधर हो सकती है तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, लेकिन अगर इसका कोई इंपॉर्टेंट मीनिंग हुआ तो मैं आपको अगले चैप्टर में यार बता दूंगा। जिसके बाद भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि सडनली आसमान से कुछ गिर गया है और उससे काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ, जहाँ पे सारे मरीन्स के सोल्जर्स ब्लास्ट की जगह पे पहुंच जाते और वो देखते कि वहाँ पे एक पैसिफिस्टा है। लेकिन फिर वो लोग नोटिस करते कि उस पैसिफिस्टा के हाथ में पॉ के निशान है, यानी कि भाई यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी द फॉर्मर वॉरलॉर्ड ऑफ द सी बार्थोलोमेओ कुमा की, जिसको लेके भाई पूरे एगेड के अंदर अनाउंसमेंट हो गई थी कि यहाँ पे कुमा आ चुका है और वो काफी जल्द एगेड के सेंटर की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ पे भाई ये न्यूज सुन के सब लोग शॉक रह गए थे और इवन सैटर्न भी यहाँ पे शॉक रह गया था कि आखिर कुमा यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे सैटर्न सिंपली ऑर्डर दे देता कि उसको यहाँ पे मार दो और कुछ भी करके उसको यहाँ पे रोको, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे जो मरीन्स हैं वो अपनी कैनन्स, गन्स और सारे हथियार को लेके यहाँ पे भाई कुमा के ऊपर कूद पड़ते, जहाँ पे कुमा के ऊपर लगातार भाई बमबारी हो रही थी। वैसे भाई यहाँ पे कुमा काफी इंजर्ड था और भाई इन हथियारों की वजह से और भी ज्यादा इंजर्ड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कुमा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। वो भाई बस दौड़े जा रहा था एगेड के सेंटर की तरफ, क्योंकि भाई यहाँ पे एगेड के सेंटर में प्रेजेंट थी बॉनी, जो कि भाई काफी जोर जोर से रोने लग गई, क्योंकि वो कहती है कि जो भी कुमा के साथ है वो मेरी गलती थी, क्योंकि बेसिकली कुमा ने वॉरलॉर्ड बन के जो भी सहा और जो उसकी कॉन्शियसनेस को मिटा दिया गया वो भाई बॉनी की वजह से था, क्योंकि उसको यहाँ पे सफेद स्केल डिजीज थी तो कुमा ने यहाँ पे सौदा किया था उसकी लाइफ का। तो यहाँ पे बॉनी इसी चीज को लेके काफी यार रोने लग जाती है और यहाँ पे वो कुमा से माफी मांगती, जहाँ पे वो कहती है आई एम सॉरी फादर, और वो कहती है कि मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। एंड देन वी सी कि यहाँ पे बॉनी का रोना देख के यहाँ पे भाई सैटर्न काफी गुस्से में आता और वो सारे मरीन्स को कहता है कि बॉनी का भाई सर उड़ा दो, लेकिन भाई तभी यहाँ पे कुमा आ जाता और वो सैटर्न के लेफ्ट और राइट इतना बड़ा ब्लास्ट करता जिससे भाई सारे के सारे मरीन्स उड़ जाते हैं यहाँ पे। और हम देखते हैं कि भाई सैटर्न काफी गुस्से में आता और वो बॉनी को जमीन में पटक देता है, लेकिन भाई यहाँ पे सैटर्न फिर अपने पैर को उठाता है और जो उसके नोकीले नाखून थे उससे यहाँ पे बॉनी को कुचलने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है कुमा और भाई वो बॉनी को पकड़ लेता है और अपने हाथों में उठा लेता है और जो भाई यहाँ पे सैटर्न का अटैक था यहाँ पे वो कुमा झेल लेता है। ये भाई सीन बिल्कुल ऐसा ही था जैसा भी एस ने लूफी के लिए किया था, जहाँ पे भाई दोनों के पैरेलल्स काफी सेम लग रहे थे और दोनों के पैरेलल्स काफी इमोशनल थे। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते कि कुमा बॉनी को सेफली नीचे रख देता है, जिसे देख के भाई बॉनी काफी रो रही थी और भाई यहाँ पे बॉनी अपने बच्चे वाले फॉर्म में आ जाती है, जहाँ पे भाई कुमा और बॉनी का काफी टाइम बाद रियूनियन हो रहा था। लेकिन भाई ये ऐसा मोमेंट था जो कि काफी इमोशनल था। जिसके बाद कुमा पीछे मुड़ता है और वो सैटर्न के पैर को पकड़ लेता और वो अपने हाथ को एकदम फिस्ट में कन्वर्ट करता है, जहाँ पे हम उसके हाथ में भाई आर्मर में ढाकी देख सकते। और यहाँ पे जो कुमा का फेस था वो काफी गुस्से वाला था, जहाँ पे कुमा काफी गुस्से में दिख रहा था और वह अपने फिस्ट को पीछे करता है और सैटर्न को एक जबरदस्त मुक्का मारने जा ही रहा होता है, जिसे देख के भाई सैटर्न की एकदम फट जाती है। जिसके बाद यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता। यहाँ पे भाई जो एंड का सीन था उसने भाई एकदम गूज़बम्स दे दिए, क्योंकि भाई यहाँ पे कुमा एकदम गुस्से में दिख रहा था जितना भाई आज तक हमने उसे कभी नहीं देखा था, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न उसकी बेटी को मारने की कोशिश कर रहा था और वैसे भी सैटर्न ने यहाँ पे उसके साथ काफी बुरा किया था, तो यहाँ पे कुमा उसको पेल नहीं जा रहा था। लेकिन भाई आपने एक चीज तो जरूर नोटिस करी होगी यहाँ पे कि यहाँ पे कुमा भाई हाकी को यूज कर रहा था, जो कि हमने कभी नहीं देखा आज तक उसको यूज करते हुए। और भाई ये चीज भी शॉकिंग है कि कुमा अपनी कॉन्शियसनेस को खोने के बावजूद भी यहाँ पे हाकी को यूज कर पा रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि कुमा के अंदर अभी भी उसकी विल बाकी है, क्योंकि जो बेसिकली हाकी होती है विल पावर ही होती है। तो भाई यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कुमा की कॉन्शियसनेस थी वो भाई कभी भी कम्प्लीटली फेड नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे उसने बॉनी को पहचान लिया और उसको यहाँ पे बचाया था। तो भाई अभी के लिए तो मैं नेक्स्ट चैप्टर का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे देखना है क्या भाई कुमा ये पंच लैंड कर पाएगा, क्योंकि भाई अगर ऐसा करेगा तो ये भाई काफी सेटिस्फाइंग मोमेंट होगा। लेकिन भाई सबको पता है कि आने वाले चैप्टर्स में कुमा थोड़ी मुश्किल में आएगा, क्योंकि भाई सैटर्न के पास कुमा को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का बटन है। लेकिन एक अच्छी बात भाई यहाँ पे ये है कि यहाँ पे भाई लूफी फाइनली उठ जाएगा और वो सैटर्न से फाइट करेगा, वो भी अपनी नीका फॉर्म में, और यहाँ पे दोनों बॉनी और कुमा को एक साथ देख पाएंगे। आई होप सो भाई ऐसा ही हो। And with that, the 2023 season comes to an end. Good night.